कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तिल दान, तिल स्नान का ये पर्व महान, शक्तिला एकादशी देती पुण्य का दान। भक्ति में जो करे विष्णु जी का ध्यान, सफल हो जीवन, मिट जाए सब अज्ञान। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे माँ लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, हम आप सभी की संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना, सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास देना। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी शक्तिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको एकादशी व्रत की दो बहुत ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप दोनों कथाओं को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले एकादशी माता की जय जरूर लिखें। पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं, कौन सा व्रत पूजन करते हैं, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत ही भला होगा। इस भेद को केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि ही जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से शक्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने इस व्रत का महात्मा बताना शुरू किया और बोले। प्राचीन समय की बात है। एक शैलवती नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इस परिवार की प्रमुख स्त्री, जिसे सभी साध्वी के नाम से जानते थे, साध्वी अत्यंत धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठा स्त्री थी। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह अनाथ थी और उसका जीवन पूरी तरह से ईश्वर भक्ति और साधना को समर्पित होने के कारण ही सभी गांव वाले उसे साध्वी कहने लगे था। जब साध्वी बड़ी हुई तो गांव के लोगों ने उसका विवाह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण से संपन्न करवा दिया। विवाह के पश्चात वह अपने पति के साथ धार्मिक नियमों और प्रभु भक्ति का पालन करती रही। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद उसका पति संसार छोड़कर चला गया और वो अकेली पड़ गई। पति के निधन के बाद ब्राह्मणी ने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रतिदिन वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करती। जो थोड़ा बहुत भोजन उसे मिलता उसी में वो अपना गुजारा करती थी। वह हर महीने की एकादशी का व्रत रखती और मंदिर में जाकर घंटों तक ध्यान में लीन रहती थी। ब्राह्मणी का जीवन देखने में बहुत पवित्र और प्रेरणादायक था। उसके पड़ोसी हमेशा उसकी पूजा की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर महसूस करते थे, वह थी उसकी दान करने की अनिच्छा। वह ब्राह्मणी अपनी भक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी को न भोजन दिया, न धन और न ही वस्त्र दान दिए थे। जब भी कोई भिक्षुक या गरीब उसके घर आता तो वह कहती, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं स्वयं भगवान की भक्ति में समर्पित हूँ। मेरी पास यही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके पड़ोसी और नगरवासी अक्सर इस विषय पर चर्चा करते थे। लोग कहते, ब्राह्मणी की भक्ति तो प्रशंसनीय है, लेकिन वह दान के महत्व को क्यों नहीं समझती? क्या भगवान केवल पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं? धर्म में दान और परोपकार भी उतने ही आवश्यक है। भगवान विष्णु को ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्नता तो थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उसकी साधना अधूरी है। बिना दान और परोपकार के
किसी भी साधना का फल पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान ने सोचा, इस ब्राह्मणी को दान का महत्व समझाने का समय आ गया है। इसके लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर जाकर उसे शिक्षा दूंगा। मैंने सोचा कि यदि यह स्त्री ब्राह्मणी दान पुण्य नहीं करेगी तो बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। यह सोचकर भगवान ने भिक्षुक का रूप धारण किया और धरती लोक पर आ गए। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर साधारण वस्त्र पहने, जो फटे हुए और धूल से भरे हुए थे। उन्होंने हाथ में एक लकड़ी की लाठी और एक भिक्षा पात्र लिया। उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे वे कई दिनों से भूखे हों। ऐसे करते हुए वो ब्रह्माणी के नगर में जा पहुंचे और वहीं रहने लगे। एक दिन सुबह जब ब्राह्मणी ने अपनी पूजा समाप्त की और घर का द्वार खोला, तो उसने भगवान विष्णु रूपी वृद्ध भिक्षुक को खड़ा देखा। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन का दान दे, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणी ने भिक्षुक को देखा और कहा, मैं केवल भगवान की पूजा करती हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप किसी और के घर जाएं। भिक्षुक ने कहा, माता, आपकी भक्ति तो अद्वितीय है, लेकिन बिना दान के आपकी पूजा अधूरी है। क्या आपको यह नहीं पता कि धर्म का मूल उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है? ब्राह्मणी ने झुंझलाते हुए कहा, मैंने अपना जीवन भक्ति में समर्पित किया है, मुझे यह सब सिखाने की आवश्यकता नहीं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। जब विष्णु जी बार बार उससे भिक्षा की याचना करने लगे, तब ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड उठाकर उनके हाथों पर रख दिया। विष्णु जी ने ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, यदि तुम अपनी पूजा और व्रत को बिना दान के ही पूर्ण मानती हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। यह सुनते ही ब्राह्मणी को क्रोध आया और उसने कहा, तुम कौन हो जो मेरी साधना और भक्ति को अपूर्ण बता रहे हो? ब्राह्मणी के इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने 4 भुजाओं और तेजस्वी रूप में कहा, मैं इस जगत का पालनहार भगवान विष्णु हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूँ, लेकिन तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि केवल पूजा पाठ से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जितना जरूरी पूजा पाठ करना है, दान, सेवा और दूसरों की सहायता करना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा कहकर विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, पर ब्राह्मणी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया को अपनी भक्ति के प्रभाव से वैकुंठ में स्थान तो प्राप्त हुआ, परंतु यहाँ उसे एक खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। जब बुढ़िया भोजन करने के लिए अपनी कुटिया में गई, तो कुटिया को खाली देखकर ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। जब उसने आम के पेड़ से आम तोड़कर खाने चाहे, तो उस पेड़ से सारे आम गायब हो गए। ये सब देखकर वह घबराकर विष्णु जी के पास गई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब विष्णु जी ने उसे बताया कि यह अन्नदान भोजन दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने एक बार तुमने पहले भी सचेत किया था, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह सब सुनकर ब्राह्मणी भगवान से क्षमा मांगने लगी और बोली, हे प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं अपने पापों को कैसे धो सकती हूँ। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तुम्हारे इस पाप को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है शक्तिला एकादशी का व्रत। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली कि प्रभु, मुझे तो इस व्रत की विधि भी नहीं पता, तो मैं इस व्रत को किस प्रकार करूंगी? श्री हरि विष्णु बोले कि जब वैकुंठ धाम में देव कन्याएं आपसे मिलने आएं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको शक्तिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई और ब्राह्मणी ने इसी प्रकार से व्रत करने का निश्चय किया। इस प्रकार से ब्राह्मणी को अपने कर्म पूर्ण करने के लिए वापस से धरती लोक पर भेज दिया गया।
धरती लोक पर आने से पहले जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को तिल का उपयोग करने का निर्देश दिया, तो उन्होंने ब्राह्मणी को इसका महत्व भी समझाया। भगवान ने कहा, तिल को सत्यनिष्ठ कहा गया है। यह न केवल शरीर को पवित्र करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में तिल का उल्लेख एक ऐसी वस्तु के रूप में किया गया है जो पापों को नष्ट करती है और मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। भगवान ने आगे कहा, तिल से बने भोजन में स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। यह ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों को दूर करता है। तिल का दान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साधारण होते हुए भी दिव्यता का प्रतीक है। इसे किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति को दान किया जा सकता है। ब्राह्मणी ने तिल का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। इस प्रकार से माघ मास की शक्तिला एकादशी का दिन आया, जो कि ब्राह्मणी के लिए बहुत खास था। उसने इस दिन को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ बिताने का संकल्प लिया। ब्राह्मणी ने प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान का संकल्प लिया। उसने गंगाजल में तिल मिलाकर स्नान किया। भगवान विष्णु ने बताया था कि तिल का जल से मिलन आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। स्नान के बाद ब्राह्मणी ने अपने पितरों को तर्पण अर्पित किया। उसने तिल और जल का उपयोग करते हुए कहा, पितृभ्यः स्वधा नमः। और इस तर्पण से उसने अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान की। इसके बाद उसने तिल और घी के साथ हवन किया। अग्नि में तिल की आहुति देकर उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आत्मा को पवित्र करें और मेरे पापों को नष्ट करें। हवन के दौरान उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि आसपास के लोग उसकी पूजा को देखने के लिए एकत्रित हो गए। ब्राह्मणी ने तिल से बने लड्डू, खिचड़ी और तिल के अन्य व्यंजन बनाए, खुद भी तिल का भोजन ग्रहण किया और फिर उन व्यंजनों को नगर के भूखे और गरीब लोगों में वितरित किया। ब्राह्मणी का ऐसा व्यवहार देखकर सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मणी के परिवर्तन को देखकर नगरवासियों ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? पहले तुम केवल भक्ति करती थी, लेकिन अब तुम दान और सेवा में भी रुचि ले रही हो। ब्राह्मणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान विष्णु ने मुझे यह सिखाया है कि केवल भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। धर्म का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा और सहायता करना है। तिल का दान और शक्तिला एकादशी का पालन हमें आत्मा की शुद्धि और पवित्रता प्रदान करता है। ब्राह्मणी की इस बात ने नगरवासियों को भी प्रेरित किया। उन्होंने ब्राह्मणी से व्रत की विधि सीखी और उसे अपने जीवन में अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल पूजा पाठ और भक्ति पर्याप्त नहीं है, दान, सेवा और दूसरों की सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विष्णु जी बोले, हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और जीव जंतुओं को तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की यह कथा हमें संदेश देती है कि हमें जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार से पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुनते हैं दूसरी कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकदाशी माता का व्रत और पूजा अर्चना आरंभ कर दिया था। वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकदशी का व्रत करता और कथा सुनता। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता। अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करता था। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में ही पूरे दिन उपवास करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े।
गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसा दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा और दुख हो रहा था। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से इसी प्रकार एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। पिताजी आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण था यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। उसके राज्य की प्रजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्यों धर्मकीर्ति उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो उसने ना किया हो। एक समय की बात है, वह सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और उसे वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। अब सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया। राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था और उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए और अधिक सुखपूर्वक जीवन जीने लगे।
हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। तो बोलिए 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।